एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको कुंडली में त्रिशूलाय भाव और उपचय भावों को किस तरह से देख सकते हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको विदित है कि त्रिशूलाय भाव जो होते हैं वो तीसरा भाव होता है, छठा और 11 भाव होता है, और उपचय भाव होते हैं तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव। तो अब हम बात कर रहे हैं कि मान लो कि आपके त्रिशूलाय भाव में, तीसरे भाव में या छठे भाव में या 11वें भाव में अगर इनके स्वामी बैठ जाते हैं, आपके कोई भी ग्रह बैठ जाता है वहाँ पे, मतलब तीसरे भाव में कोई सा ग्रह बैठता है या छठे भाव में कोई सा ग्रह बैठता है और 11वें भाव में कोई सा ग्रह बैठता है जो कि त्रिशूलाय भाव का स्वामी है, तो ये दर्शाता है कि जो भी व्यक्ति है उसका जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसका उस तरह से उसका विकास होगा, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो इसको यहाँ और इस भाव में जो क्रूर ग्रह हैं, मान लो यहाँ पे राहु होता है, शनि होता है, मंगल होता है, अगर इस तरह के जो ग्रह होते हैं पापी और क्रूर ग्रह अगर यहाँ बैठते हैं तो उनके द्वारा ये, अगर उन पे और दूसरे ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो वो आपको उस तरह का अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इस तरह से त्रिशूलाय भाव के बारे में हमने बात करी। अगर हम बात करें उपचय भाव की बात, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां और 11 भाव। अगर उपचय भावों में इनके स्वामी बैठ जाते हैं तो ये भी एक अच्छे फल देते हैं। मान लो कि तीसरे भाव का स्वामी या छठे भाव का स्वामी या 10वें या 11 भाव के स्वामी इन्हीं भावों में बैठ जाते हैं तो ये अच्छे फल देंगे आपको। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से त्रिशूलाय भाव में बैठे ग्रह और किस तरह से उपचय स्थान में बैठे हुए अगर ऊंचे स्थान में ऊंचे भाव के स्वामी बैठेंगे तो किस तरह से अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। और यहाँ पे अगर शुक्र भी बैठते हैं तो वो भी फल अच्छे देंगे, परंतु वो क्रूर ग्रहों से थोड़ा कम फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपने जाना कि क्योंकि ये जो भाव है, तीसरा भाव आपका पराक्रम का है, छठा आपका आप जो भी रोग ऋण शत्रु का है, तो आप प्रतिभा है, जो आप कंपटीशन है वो है, 10वां भाव कर्म का है और 11वां भाव चाहत का है। तो इस तरह से ये उपचय भाव जो है 10वां भाव, 11वां भाव, तीसरा और छठा भाव ये उपचय भाव है। तो यहाँ पे आपको जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी वो ग्रहों के कारण जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो अच्छे फल देंगे। एक बात और गौर करना है कि जी इस उपचय भाव में जो पहला भाव, पांचवा भाव और 9वें भाव के स्वामी नहीं होना चाहिए। अगर वो होंगे तो वो प्रभाव में कमी ला देंगे। तो इस तरह से वो उन भावों में ये शुभ भावों के स्वामी नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये संक्षिप्त सी जानकारी हमने दी है। आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना है तो आपको हमारे जो चैनल पे उसके डिटेल दिए गए हैं, आप हम कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप हमारे से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको हमने सरल सी जानकारी देने का प्रयास किया है। आप अपनी कुंडली में अगर लगा सकते हैं तो आपको ये जो भी हमने बताया उस तरह के फल प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और आप सलाह लेना चाहते हैं तो हमारी से कांटेक्ट आप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।